नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पोलराइड। ठीक है, तो पोलराइड क्या है? पोलराइड क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक युक्ति है। यानी ये क्या करती है? अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करती है। ठीक है, पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब अध्रुवित प्रकाश किसी एक पोलराइड में से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश के ध्रुवित होने की जांच के लिए एक अन्य पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पोलराइड पर अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो उससे क्या प्रकाश प्राप्त होता है? ध्रुवित। ठीक है, अब ये ध्रुवित है या किसी और प्रकार का है, इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे? एक अन्य प्रकार का एक दूसरा पोलराइड लेंगे। ठीक है, इसमें से एक पोलराइड को तो ध्रुवक कहा जाता है और दूसरे को विश्लेषक कहा जाता है। अब दो पोलराइडों का उपयोग किस प्रकार करेंगे? एक तो समांतर व्यवस्था के रूप में करेंगे। समांतर व्यवस्था में क्या होता है? एक के पीछे दूसरा लगा दिया जाता है। क्रोशित में ऐसे कर दिया जाता है, समांतर में तो ये, क्रोशित में ये ऐसे। ठीक है, तो समांतर जब अध्रुवित प्रकाश पोलराइड में से पारगमित होता है, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, तो तीव्रता क्या होती है? अधिकतम। यानी हमने अध्रुवित प्रकाश को दो पोलराइडों की व्यवस्था में से गुजारा और यदि तीव्रता अधिकतम होती है तो पोलराइडों का क्रम कैसा होगा? समांतर। ठीक है, इसके विपरीत जब अध्रुवित प्रकाश पोलराइडों में से पारगमित होता है और निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो पोलराइडों की व्यवस्था कैसी होती है? क्रोशित। ऐसी, ये तो अधिकतम और ये क्रोशित न्यूनतम। ठीक है, अभी इससे संबंधित कुछ नोट है। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो तो पोलराइड कौन सी अवस्था में होगा? समांतर व्यवस्था में होंगे। और यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो तो पोलराइड कौन सी व्यवस्था में होंगे? क्रोशित होंगे। इसके अतिरिक्त यदि पोलराइडों को जैसे हम इस प्रकार घुमा दे, थोड़ा सा इधर यूं घुमा दे, तो उससे प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल प्रकाश की तीव्रता पर समांतर और क्रोशित व्यवस्था का ही फर्क पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। समांतर क्रम में तो यदि पोलराइड समांतर क्रम में व्यवस्थित है या समांतर व्यवस्थित है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और क्रोशित व्यवस्था में व्यवस्थित है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य प्राप्त होगी। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे द्विवर्णता। तो इसके लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। द्विवर्णता और द्वि अपवर्तन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। पहले जानेंगे हम द्वि अपवर्तन क्या होता है। जब अध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल, ये एक पत्थर होता है जिस पर आपतित किया जाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात हमें दो किरणें प्राप्त होती है, ई और ओ किरणें। तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? द्वि अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, द्विवर्णता जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन, ये भी एक तरह का पत्थर होता है, इस पर आपतित किया जाता है तो दो समतल ध्रुवित प्रकाश की किरणों में विभाजित हो जाता है और इस गुण को द्विवर्णता कहते हैं। इसके बाद है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या है? वो प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश को किसमें परिवर्तित करती है? समतल ध्रुवित प्रकाश में। ठीक है, निकोल प्रिज्म वो प्रकाशिक युक्ति जो प्रकाश को किसमें परिवर्तित करती है? समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करती है, निकोल प्रिज्म कहलाता है। अब निकोल प्रिज्म की बनावट, निकोल प्रिज्म भी किससे बना होता है? कैल्साइट क्रिस्टल से ही
से ही बनाया जाता है। और इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? द्वि अपवर्तन का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कैल्साइट क्रिस्टल को इतना घिसा जाता है कि उसका एक फलक का कोण हो जाए 71 से लेकर 68 के बीच में हो जाए, और उसके अपोजिट फलक 109 से लेकर 112 डिग्री का हो जाए। तो इस प्रकार जो क्रिस्टल बनेगा, कैल्साइट क्रिस्टल का पीस बनेगा, वो क्या कहलाएगा? निकोल प्रिज्म कहलाएगा। ये इस प्रकार का होता है जैसे समांतर चतुर्भुज होता है ना, वैसे ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज की तरह। देखो 71 और इसको जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, ऐसे इसको जोड़ोगे तब भी 180 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों भुजाएं ऐसी बनती है। ठीक है, निकोल क्रिस्टल के दो भागों को किससे जोड़ा जाता है? कनाडा बालसम के सीमेंट से जोड़ने पर ये पूर्ण रूप से कैल्साइट का क्रिस्टल निकोल प्रिज्म में बदल जाता है। अब हम निकोल प्रिज्म की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे, इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकोल प्रिज्म की कार्य प्रणाली है, निकोल प्रिज्म कैसे वर्क करता है? तो देखिए, जब निकोल प्रिज्म के फलक पर, फलक का नाम आप कुछ भी दे दी, मैंने यहां पर ए भी दे दिया, तो निकोल प्रिज्म के फलक पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो वो दो किरणों में विभक्त हो जाता है, एक तो O किरण और एक E किरण। O किरण यानी कि ऑर्डिनरी रे, यानी कि साधारण किरण बोलते हैं इसको, और E एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण किरण। ठीक है, कनाडा बालसम जिसका निकोल प्रिज्म बना होता है, O किरण का विरल माध्यम में और E किरण का सघन माध्यम में उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद मेलस नियम। मेलस नियम क्या कहता है? मेलस के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक और विश्लेषक दोनों में से पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक दोनों के अक्षों के मध्य कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अब ध्रुवक और विश्लेषक को मैंने बताया था आपको, या तो समांतर या फिर क्रोशित स्थिति में व्यवस्थित करते हैं। इसके अनुसार थीटा का मान या तो 0 होगा या फिर थीटा का मान 90 होगा। ठीक है, तो I इज प्रोपोर्शनल कोज स्क्वायर थीटा, तो I बराबर I0 कोज स्क्वायर थीटा, जहां पर थीटा क्या है? ध्रुवक और विश्लेषक दोनों के अक्षों के मध्य का कोण है, और I0 निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अब मैंने कहा है समांतर और क्रोशित, तो पहले इसमें एक कंडीशन बनेगी जिसमें ध्रुवक और विश्लेषक दोनों समांतर व्यवस्थित हो, यानी थीटा बराबर 0। अब कोज 0 का मान 1 होता है, तो कोज स्क्वायर 0 का मान भी 1 होगा, तो I बराबर I0, यानी कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। कौन सी कंडीशन में? जब ध्रुवक और विश्लेषक समांतर व्यवस्थित हो। दूसरा, जब ध्रुवक और विश्लेषक क्रोशित व्यवस्थित हो, अर्थात थीटा का मान क्या हो? 90, तो कोस 90 का मान 0 और 0 का वर्ग भी 0, और 0 को I0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0। इसका अर्थ क्या होगा? तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या 0 होगी। कौन सी स्थिति में? क्रोशित व्यवस्थित में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार विद्यार्थियों हमारा प्रकाश की प्रकृति संबंधित लेसन कंप्लीट होता है। अब इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करो तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।